नमस्कार दोस्तों, मेघालय की शापित देवी की इस रोमांचक गाथा में आपका स्वागत है। यह इस कहानी का अंतिम एपिसोड है, जहां हम जानेंगे कि क्या रवि वन देवी को उसके सदियों पुराने श्राप से मुक्ति दिला पाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रवि आखिरकार जीवन वृक्ष तक पहुंच गया और उसे वहां जीवन वृक्ष को शक्ति प्रदान करने वाले मंत्र भी मिल गए। अब कहानी आगे। रवि ने जीवन वृक्ष की विशाल जड़ों के पास बैठकर मंत्रों का पाठ करना शुरू किया। रात गहरी हो चुकी थी और पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। रवि की आवाज़ जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। वह पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। हर शब्द में वन देवी की मुक्ति की आशा भरी हुई थी। जैसे जैसे रवि मंत्रों का पाठ करता गया, जीवन वृक्ष में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसकी नीली सुनहरी चमक और भी तेज हो गई और उसके पत्तों से एक हल्की मधुर ध्वनि निकलने लगी, जैसे वृक्ष स्वयं रवि के साथ गा रहा हो। आसपास की हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसने रवि को और भी बल दिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। इधर शांत वन गांव में हर कोई बेचैनी से रवि का इंतजार कर रहा था। पूर्णिमा की रात थी और गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि रवि सुरक्षित लौटे और वन देवी का श्राप हमेशा के लिए टूट जाए। दादाजी और सोहन अपनी आंखों में उम्मीद और डर लिए दूर जंगल की ओर देख रहे थे। ठीक आधी रात को जब पूर्णिमा का चांद अपने चरम पर था, जंगल से एक तेज लेकिन सुंदर प्रकाश की किरण आसमान की ओर उठी। यह किरण इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा शांत वन गांव उससे रोशन हो उठा। उसके बाद एक मधुर और पवित्र ध्वनि जंगल में गूंजी, जो डर पैदा करने वाली नहीं बल्कि शांति और सुकून देने वाली थी। यह ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई सदियों से पीड़ित आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। रवि ने अपनी आंखें खोली। जीवन वृक्ष अब पहले से कहीं ज़्यादा जीवंत और शक्तिशाली लग रहा था। उसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। रवि को लगा जैसे वृक्ष स्वयं उससे बात कर रहा है, उसे धन्यवाद दे रहा है। और फिर जीवन वृक्ष के पास एक दिव्य प्रकाश के बीच रवि ने वन देवी को देखा। वह अब उस डरावने रूप में नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था। उसकी सुंदरता पहले से कहीं ज़्यादा अलौकिक थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब दुख और मजबूरी नहीं थी। उसके बजाय शांति और प्रेम का भाव था। वह पूरी तरह से मुक्त थी। देवी ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इस बार उसके स्पर्श में ठंडक नहीं बल्कि एक दिव्य उष्मा थी जो रवि के दिल को छू गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया रवि, देवी ने कहा। उसकी आवाज अब केवल मधुर नहीं बल्कि दिव्य थी। सदियों बाद मैं अपने श्राप से आजाद हुई हूँ। तुमने ना मुझे मुक्ति दिलाई बल्कि शांत वन गांव को भी मेरे भय से मुक्त किया है। रवि खुशी से रो पड़ा। उसकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। मेरा श्राप टूट गया है क्योंकि जीवन वृक्ष ने अपनी पूरी शक्ति वापस पा ली है। देवी ने आगे कहा, अब मुझे प्राणों के भोग की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अब फिर से प्रकृति की रक्षक बनूंगी। उसने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा शांत वन गांव की रक्षा करेगी, लेकिन अब एक प्रेममयी
देवी के रूप में, न कि एक शापित आत्मा के रूप में। धीरे धीरे देवी की आकृति प्रकाश में विलीन होने लगी और कुछ ही पलों पर पूरी तरह से अदृश्य हो गई, अपने पीछे केवल एक अद्भुत खुशबू और शांति छोड़ गई। सुबह होते ही रवि थका हारा लेकिन विजयी होकर गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे घेरा और दादाजी की आंखों में गर्व और आंसू थे। रवि ने उन्हें सारी घटना बताई और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शांतवन अब सचमुच शांतवन बन गया था। वन देवी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। पूर्णिमा की रातें अब डर नहीं बल्कि उत्सव की रातें बन गई, जहां गांव वाले अपनी देवी सौंदर्य और रवि की बहादुरी का जश्न मनाते थे। रवि शांतवन में कुछ और दिन रुका और फिर अपने शहर वापस लौट गया, लेकिन वह कभी उस रात को, उस देवी को और उस जंगल की यात्रा को नहीं भूला। उसने सीखा कि डर के पीछे अक्सर दर्द छिपा होता है और प्रेम व निस्वार्थ सेवा से बड़ा श्राप भी तोड़ा जा सकता है। और इस तरह मेघालय के शांतवन गांव के शापित देवी की कहानी मुक्ति और आशा की एक नई कहानी बन गई।